नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार टीच एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सी टेट जनवरी 2024 के लिए साइंस। इसका सेट नंबर 4 है। ये 3 हम पहले करा चुके हैं। इसमें केमिस्ट्री करा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखें ज़रूर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। नीचे दिए गए अभिकारकों के समुच्चय पर विचार कीजिए। इन अभिकारकों को देखें और इन पर विचार करें कुछ। ये 4 दिए गए हैं समुच्चय। इनमें से किस में या किन में अभिक्रिया होती है? अभिक्रिया किस में होती है? Al2SO4 होल ट्वाइस Zn के साथ अभिक्रिया नहीं होती। Al2 Al2SO4 Al2SO4 होल ट्वाइस इसके साथ भी नहीं होती। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन के साथ अभिक्रिया होती है। CuSO4 प्लस जिंक के साथ भी होती है। तो ऑप्शन आपका सी और डी देखो किस समुच्चय में है। सी और डी आंसर नंबर डी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62। कोई तत्व एक्स विद्युत का कुचालक है। कोई तत्व एक्स है हमारे पास, वो क्या है? विद्युत का कुचालक है जी। ऑक्सीजन में जलकर गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है, और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले को तो एसिड करते हैं। ये तत्व कोई एक्स प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके गैस का निर्माण करता है। ये गैस कैसी प्रकृति की होगी? एसिड होगी। जब यह लाल नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। देखो गैस उत्पन्न करता है और जल में घुलनशील है। वो कैसे है? देखो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर CO2 बनेगा। नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर NO2 फिर NO2 प्राप्त होता है। और इसके जल के साथ अभिक्रिया कराने पर H2O जल के साथ कराने पर HNO3 का निर्माण होता है जी। एक और देखते हैं विद्युत का ही चालक। कार्बन तो होता नहीं है विद्युत का चालक, ये तो वैसे ही अलग है। इसका तो एक हीरा ग्रेफाइट होता है केवल। नेक्स्ट देखते हैं इसको। पहला तो ऐसे गलत हो गया। तीसरा देखो मैग्नीशियम में नहीं होता है। सल्फर देखना है हमें। सल्फर प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर तो SO2 प्लस जल के साथ H2SO3 प्राप्त होता है। लेकिन ये नीले लिटमस पेपर को लाल नहीं करेगा। लाल कौन सा करेगा? सेकंड वाला नाइट्रोजन। तो आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 63। नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण दिए गए हैं, इनका सही मिलान करें।
नाइट्रोजन चक्र के कुछ मिलान दिए गए हैं, उनका मिलान करें। देखो कैसे, किस प्रकार मिलान करेंगे। गैसीय नाइट्रोजन यौगिक का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, क्रम बताना है इसमें। कौन सी प्रक्रिया नाइट्रोजन कण में पहले होती है। देखिए, गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, ये प्रक्रिया पहले नहीं होती। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना। तीसरा क्या करा, जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही है, करते हैं। लेकिन पहला क्या है, पहले वायुमंडल से टकराएगी, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा अभी। दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे तुम्हारा गैसीय नाइट्रोजन यौगिक का वर्षा द्वारा मृदा में जाना। वर्षा के द्वारा गैसीय यौगिक हमारे वातावरण में कुछ गैसें, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ अन्य गैसें प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो प्रारंभिक होता है वर्षा का, पहली वर्षा में वो एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न होती हैं। दूसरे नंबर पर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन, तो बी ए। तीसरे नंबर पर कौन सा होगा, देखते हैं। जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं, नहीं, ये तो लास्ट में आएगा जी सबसे। 5वें नंबर है, पौधे नाइट्रोजन यौगिक को अवशोषित करते हैं, तीसरे नंबर पे। नाइट्रोजन गैस यौगिक वर्षा के रूप में आने के बाद ही पौधे नाइट्रोजन यौगिक को अवशोषित करेंगे। उसके बाद पौधे के ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद नाइट्रोजन यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित होगा, बिल्कुल सही है। 4 नंबर पे ई आएगा आपका, 5 पे सी हो गया। तो देखो बी ए डी किस में है, बी ए डी ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है जी। तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64, किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए क्या डाला जाता है, कौन सा रसायन यूज किया जाता है जिससे प्रोटीन की जांच हो सके, भोजन में प्रोटीन है या नहीं। कॉपर सल्फेट बेकिंग सोडा, गलत। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं है, कौन सा जलीय विलयन है जो विद्युत धारा का चालन नहीं है। नींबू होता है, शर्करा विलयन ये नहीं होता, कास्टिक सोडा बिल्कुल होता है जी विद्युत का चालन, और साधारण नमक ये भी होता है। तो आपका नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, शर्करा विद्युत का चालन नहीं करता है, शर्करा के विलयन से विद्युत का चालन नहीं होता है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन पहला क्या कहता है, ए, कागज के एक टुकड़े को जलाकर राख में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। इसका रीजन देखते हैं, कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर की तरफ चलते हैं, ऑप्शन की तरफ। ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67, ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है, कौन सा काम आता है। हल्का था जल में घुलनशील, नहीं, इतना हल्का जल में घुलनशील थोड़ी हो जाएगा अवसादन में, फिर अवसादन विधि कैसे क्या क्या करेगी उसमें।
ये आंसर आपका गलत। अगला देखो, हल्का तथा जल में अघुलनशील, बिल्कुल राइट आंसर आपका यही होगा। तो जल में नहीं घुलेंगे और हल्के होंगे, वही अवसादन की विधि में काम आएंगे। अवसादन की विधि जब भी काम करती है ठोस कणों के लिए हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतराल के निम्न परीक्षण नोट किए गए हैं। स्टेटमेंट ए क्या कहता है? एक्स चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सलेटी काली राख बच जाती है। रेशों के लिए कौन सा रेशा ऐसा है जो चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सलेटी राख बना देता है? कौन सा होता है? तो ये तो सूत का होगा जी, बिल्कुल सूती कपड़ा ही जलता है ऐसा। वाई क्या कहता है? देखो, वाई कुचित होकर यानी संकुचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख बनाता है। काय का बनाता है? ये नायलॉन का कपड़ा। जेड क्या कहता है? जेड जलने पर पिघल जाता है। जलने पर पिघल जाता है यानी बर्निंग होने पर, मेटल्स ऑन बर्निंग। ऊन कौन सा होता है? वो ऊन का। आपका राइट आंसर ए होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 69। धातु बी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर सकती है। धातु ए बी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। सी को नहीं करेगी, सी को विस्थापित नहीं करेगी। इसका मतलब सी अधिक क्रियाशील है ए की अपेक्षा। बी धातु बी और भी धातु डी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। धातु बी जो है डी को विस्थापित कर देगी। ये किस प्रकार बनेगा? ए बी के बाद में सबसे कम डी और ए से बड़ी सी। ये देखो किस ऑप्शन में है? CABD ऑप्शन नंबर 3 में सही है। राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17। मिलान करें। कुछ कथन दिए गए हैं, उनका मिलान करना है ए से बी तक। देखो, एक धातु जो दो रूपों में पाई जाती है, कौन सी धातु होती है जो दो रूपों में पाई जाती है? धातु दो रूपों में कौन सी पाई जाती है? इनमें कार्बन। एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। देखो, ए का थर्ड और बी का फोर्थ कौन से में है? ए का थर्ड देखो, ये तो वैसे ही हट गए दो ऑप्शन। तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ये गलत। ए का थर्ड बी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? ये तो अभी कराया है, वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, डबल टाइप हो गया है। ये देखो 72। थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ए की। और उसकी कमी से बी उत्पन्न होता है। उसी की कमी से बी उत्पन्न होता है। यह एक विशेष क्षेत्रीय अभावजनित रोग है तो कि प्राय सी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होता है। ए का अभाव बच्चों में डी की भी उत्पन्न करता है।
कौन सा है वो, क्या चीज़ है? देखो ABCD का क्रम बताएं। थायराइड ग्रंथि में उपयुक्त कार्य के लिए क्या होती है? कैल्शियम होता है, बिल्कुल। क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम सही है यहाँ तक। और उसकी कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। उसके तटवर्ती क्षेत्रों में, सी क्षेत्र, कौन सा? तटवर्ती क्षेत्र में होने वाले लोगों को ए के अभाव से, कैल्शियम की कमी से कौन सा होता है? अस्थि अस्थि संकुचित रह जाती हैं। कमजोर से बच्चे देखे होंगे आपने, सूख जाते हैं वो। कौन सा रोग होता है? बोन मलफॉर्मेशन। मलफॉर्मेशन रोग हो जाता है बोन का। तो आपका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। निम्न का मिलान करें। ये भी देखो, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर से 2 क्वेश्चन डबल हो गए हैं, सॉरी इसके लिए। ईंधन के अपूर्ण दहन से, ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? कौन सी है वो? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकती, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो। कौन सी गैस होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। 75 क्वेश्चन देखो। किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन, किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? देखो ऑप्शन में कौन सा है वो जो नीले को लाल कर देता है? कॉपर ऑक्साइड गलत, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड ये सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्रोमियम का यूज हम क्यों करते हैं? देखो, इसका आविर्भाजन मंद होता है। आविर्भाव कैसा होता है इसका? मंद होता है। बिल्कुल राइट आंसर यही है। यह संचारित नहीं होता, गलत। इस पर खरोच नहीं पड़ती, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर यही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अब 77 पे। उस धातु का चुनाव करें जो H2SO4 के साथ अभिक्रिया तो करता है लेकिन HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है। वह कौन सा है? वह कौन सी धातु है? उस धातु का नाम बताएं जो H2SO4 के साथ तो अभिक्रिया करती है लेकिन डायलूट HCl से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करती है। ये कौन सी होगी तुम्हारी धातु? कैल्शियम या आयरन या कॉपर या मैग्नीशियम? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कॉपर। राइट आंसर आपका कॉपर होगा इसमें। नेक्स्ट देखो 78। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करें। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल होती है जी। सूर्य प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका सही होगा। प्रकाश संश्लेषण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करता है, बिल्कुल होता है जी। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होती है, गलत, विपरीत लिख दिया है इसने। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है, ये सही है आपका। नेक्स्ट देखो, प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों में पाया होता है, दोनों समय में होता है ये? नहीं, ये केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में। तो आपका समुच्चय देखो A, P और D किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। B, C, D, A, B, T, राइट आंसर आपका टी होगा।
नेक्स्ट देखो, पहचान कीजिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन पहचान करने हैं तुम्हें, कौन कौन से हैं इसमें। चांदी के कप का बदरंग होना, चांदी के कप का बदरंग होना बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बी देखो, नेपथलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, गलत बिल्कुल। पिंडों का उत्पादन ये तो फिजिकल होता है, ये गलत। जल का विद्युत अपघटन, बिल्कुल ये सही है, जल का विद्युत अपघटन, ये आपका केमिकल चेंज है। भाप का संघनन फिजिकल चेंज है जी ये तो। एल्यूमिनियम के तार का आरेखण फिजिकल है। तो राइट आंसर आपका ए और सी किस में है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो 80, निम्न में से कौन सा कथन सामान्य रूप से धातुओं अधातुओं के लिए सत्य है। अधातुओं के लिए कौन सा सही है इनमें देखो। ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, करती हैं जी बिल्कुल। सत्य पूछ रहा है इसमें देखो, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। वे वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, बिल्कुल करते हैं अधातु तो। ये अम्लों के साथ सक्रिय रूप से अभिक्रिया करते हैं, करते हैं। पीटे जाने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, पीटे जाने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि है ये, ध्वनि ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पीटे जाने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये कन्फ्यूजिंग में है ऑप्शन इसका ये वाला। तो आपका राइट आंसर तो ये होगा इसमें, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये वाला। इसमें कुछ टाइपिंग एरर है ये। तो आज की वीडियो यहीं तक आपकी क्लास रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जो आने वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही लेके आऊँगा मैं। 20 क्वेश्चन और रह गए हैं इसमें, 100 क्वेश्चन की सीरीज़ थी ये। फिर फिजिक्स कराएंगे, फिर बायो कराएंगे, पेपर से पहले करा देंगे आपको 300 क्वेश्चन। यही इनफ रहेंगे आपके पेपर के लिए, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो। धन्यवाद।